वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिगत जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, उसी के संदर्भ में हम लोग राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके संदर्भ में हम लोग कुछ अध्ययन करना चाहते हैं। देखें कैसे तथ्यात्मक जानकारी यहाँ से आती है, जो कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था है। अब बहुदलीय जो व्यवस्था होती है इसमें बहुत सारे दल होते हैं। सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल भारत में है, ये एक तथ्यात्मक जानकारी है। जो 16वीं लोकसभा हुई थी 2014 में, उसके बाद 2019 में हुई, अब 2024 में हो रही है। अब वर्तमान में कितने भारत में राजनीतिक दल हैं, ये एक प्रश्न आ सकता है राजनीतिक परीक्षा में। जैसे 1967 के समय में 1967 में जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टियां नहीं। एक्चुअली राजनीतिक पार्टियां वे होती हैं जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में चुनाव में हिस्सा लेती हैं तथा भारत की एक तरीके से जो व्यवस्था है उसको प्रदर्शित करती हैं, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको प्रदर्शित करती हैं। अब यहाँ पर यह भी एक अति आवश्यक तथ्य है जो कि देखना है कि जब भारत में कुछ क्षेत्रीय दल जो हैं उनका भी उद्भव हुआ है। अब क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, जिनकी जो विचारधारा होती है वो क्षेत्रीय स्तर तक सीमित रहती है तथा उसका प्रभाव भी स्थानीय स्तर तक ही होता है। जैसे आपकी तेलुगु देशम की पार्टी है, बीजू जनता दल है और बहुत सारी ऐसी तमाम पार्टियां हैं। अब दल बनाना, पार्टी बनाना और पार्टी को तोड़ना, पार्टी का दो पार्टियों का आपस में मिले, ये सब एक राजनीतिक प्रघटना है जो कि भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय समय पर होती आई है, होती ही रहती है। अब राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों को जो मान्यता मिलती है इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ निश्चित मापदंड है जो कि प्राप्त करना पार्टियों को अति आवश्यक है। जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं उसमें 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध मत जो पड़ रहे हैं उसका 6% प्राप्त होना जरूरी है। मतलब यदि किसी स्टेट में जो लोकसभा या विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं उसमें चार अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले तथा इसके साथ वो किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त कर ले। कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो ये इसमें से कोई दशा जो है अगर प्राप्त कर ली जाती है निम्नलिखित आर्ताएं पूर्ण करता है। ठीक है। अब 16 से जो है 2016 से एक दल को राज्य स्तरीय दल पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है जब वो निम्नलिखित आर्ताएं पूर्ण करे। यदि उस पार्टी ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य में से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए। यदि वो राज्य की लोकसभा के लिए आम सभा जो चुनाव हो रहा है, आम चुनाव, उसमें कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले। यदि उस दल पार्टी ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें प्राप्त कर ले। ठीक है। यदि यह 25 सीटों में से यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट प्राप्त कर लिया हो, यदि वह राज्य के लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा के कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लिया हो, इसमें से कुछ पॉइंट जो हैं ये आर्ताएं पूर्ण कर लेगा तब वो राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करेगा। तो एक फैक्ट यहाँ से आ सकता है कि किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय दल प्राप्त करने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। दूसरा फैक्ट यहाँ से आ सकता है कि राष्ट्रीय दलों के लिए क्या मान्यताएं होनी चाहिए, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, कितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न के पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। तो ये एक भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ तथ्य था जिसको मैंने यहाँ पे अपने अनुभव के अनुसार साझा कर दिया कि हो सकता है यहाँ से एक प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में आ सकता है। और ये जानकारी भी होनी चाहिए भारत के जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एक डायनेमिक इशू है। जैसे गवर्नमेंट और गवर्नेंस है, गवर्नमेंट स्थायी हो गई
व्यवस्था हो गई, गवर्नेंस डायनामिक इशू हो गया। इसी तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था पूरा समसामयिक है, और अगर उसको समसामयिक वस्तु से जोड़ के देखेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा। जैसे चुनाव आयोग के संदर्भ में अभी जब पेपर में चर्चा हुआ, न्यूज़पेपर में क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया के में सारी जानकारी जो है सोशल मीडिया पे उपलब्ध रहती है, तो जैसे ही आपको अपडेशन कुछ मिले, जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के बारे में बेसिक जानकारी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति क्या है, गवर्नर क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, कैबिनेट क्या है, और सेशंस क्या होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये रोज़मर्रा की पेपरों में आने वाली चीज़ें हैं, और उसके फैक्ट को आप तथ्यात्मक रूप में जानें, और यही प्रारंभिक परीक्षा एग्जामिनर जानना चाहता है, यही अपडेशन आपसे मांगी जाती है। तो इसको हम पुनः देखेंगे, अभी इसको हम यहाँ पर विराम करते हैं।